खबर लखनऊ से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर से लेकर कर्मचारियों तक के तबादले किए गए। तबादले पर सवाल उठने के बाद अब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद से सूची समेत पूरा ब्यौरा तैयार करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि ये भी कहा गया है कि लखनऊ समेत अन्य जिलों में बड़े अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। ऐसे में कई जगह डॉक्टरों का स्थानांतरण कर दिया गया है, लेकिन वहां दूसरे डॉक्टर की तैनाती नहीं की गई। और ऐसे में जिस तरीके से एक्शन लिया गया और उसके बाद एक पत्र भी लिखा गया, अब उस पत्र का जवाब मांगा गया है। हमारे पास ये तो प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण होते हैं और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर साल होते हैं। और हम लोग कुछ हम रिलीव कर रहे हैं और कुछ हमारे पास आ रहे हैं। ये प्रक्रिया थोड़े दिन में, एक आध हफ्ते में पूरी स्टेबल हो जाएगी। और ये इसके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। जब भी कोई ट्रांसफर होते हैं तो एक जाता है, एक आता है। ये प्रशासन का वो होता है। सर, यहाँ पर जितने भी पीजी स्टूडेंट्स हैं, उनका ये कहना है कि फैकल्टी ट्रांसफर कर दी गई है, जबकि ऑर्डर्स में साफ लिखा है कि फैकल्टी ट्रांसफर नहीं। ये इस व्यवस्था में शासन हमारा पूर्णतया लगा हुआ है। इनको कोई परेशानी। लेकिन मैं जो हूँ, मैं सिस्टर के पद पर हूँ, जबकि जहाँ मेरा ट्रांसफर किया गया है वहाँ सिस्टर, उनके अंदर सिस्टर नहीं आती हैं। और जो मेरे से सीनियर यहाँ बैठी हुई हैं, जो मेरे से पहले की आई हैं, उन लोगों का किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो ये किस नीति के हिसाब से ट्रांसफर? अब ये तो मैं भी नहीं जानती कि किस नीति के हिसाब से हुआ, किस नीति के हिसाब से नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि जो मेरे से पहले की हैं यहाँ, उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है। और हम 10-11 लोगों का ट्रांसफर हुआ है, सब में उपचारिका लिख के आ रखा है, जबकि सब जितनी भी ट्रांसफर हुआ है, सब में सब सिस्टर के पद पर पोस्टेड हैं। वो आपका स्थानांतरण किया गया है, वहाँ सिस्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अंडर सीएमओ सिस्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनके अंडर में उपचारिकाएं आती हैं, जबकि सिस्टर इंचार्ज नहीं आती हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ पीजी कैंडिडेट्स मौजूद हैं और हम हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि पहली बात, यहाँ से फैकल्टी ट्रांसफर कर दिए गए हैं जो कि नॉर्म्स में नहीं है, और दूसरी बात, उनको अब किस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। इन तमाम बात करने के लिए हमारे साथ पीजी कैंडिडेट्स मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर एम के सिंह। आप किस फैकल्टी के अंदर इंटर्नशिप्स कर रहे थे या पीजी कर रहे हैं? डीएनबी ऑर्थो कर रहा हूँ। ऑर्थो फैकल्टी है जी। आपसे भी जानना चाहेंगे? जी, मैं डॉक्टर विनय मिश्रा ऑर्थोपेडिक्स में पीजी कर रहा हूँ, JR3 हूँ। ओके। तो फैकल्टीज को जो ट्रांसफर कर दिया गया है, ये कितना अब दिक्कत करने वाला है आप लोगों के लिए? दिक्कत बहुत ज़्यादा करने वाला है, क्योंकि जो हमें सीट्स अलॉट किए जाते हैं वो एक कंसल्टेंट के अंडर में किए जाते हैं। हम जो अपना थीसिस या जो रिसर्च पेपर जो कर रहे हैं वो एक कंसल्टेंट, एक गाइड के अंडर में कर रहे हैं। अब वो गाइड अगर हमारा ट्रांसफ़र हो जा रहा है तो हम करेंगे किसके अंडर में? वो हमारा गाइड ट्रांसफ़र हो गया। और जो ये कह रहे हैं कि हम रिप्लेसमेंट देंगे, ऐसा नहीं होता कि वो ट्रांसफ़र हो गया तो आप रिप्लेसमेंट देंगे। हम रोज़ अपना गाइड नहीं चेंज करेंगे, हमारा गाइड वही रहेगा। और ये बाय द DNB नॉर्म्स आपको एक्रेडिटेशन तभी मिलती है जब आप ये लिख करके देते हैं कि हम अपनी फैकल्टी नंबर्स और मेंबर्स को चेंज नहीं करेंगे। जब तक है, जब तक चलती रहेगी DNB कोर्स आप चेंज नहीं कर सकते, पूरा स्टाफ आप नहीं चेंज कर सकते। और उसके बावजूद इसके चेंज किया गया है। जो ये भी कह रहे हैं कि नीति के अनुसार ट्रांसफ़र किए गए हैं, ये CSC और PSC नहीं है, ये एक टीचिंग इंस्टीट्यूट भी है। तो जब आप टीचिंग इंस्टीट्यूट से टीचर को जो पढ़ा रहे हैं उनको आप नहीं चेंज कर सकते, ये उन्हीं का गाइडलाइंस है। तो ये उनके गाइडलाइन के अगेंस्ट जाकर के काम किया गया। आपसे भी जानना चाहेंगे, अभी विकल्प भी नहीं है, फ्यूचर किस तरह से देख रहे हैं? अभी आप कितनी परेशानी होने वाली है, जिस तरीके से अभी इन्होंने भी बताया है? परेशानी ज़्यादा होने वाली है। जो भी अगर हम टोटल आंकड़ा लें तो उसके हिसाब से पूरे ऑल ओवर यूपी में एटलीस्ट 40 पीजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो DNB कोर्स कर रहे हैं वो अफेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि जो DNB पीजी फैकल्टी थी उनका ट्रांसफ़र किया गया है और इससे अप्रोक्स 40 के अराउंड जो DNB पीजी स्टूडेंट्स है वो अफेक्ट होंगे। ACS अमित मोहन लगातार कह रहे हैं, जिस तरीके से डिप्टी CM और हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने उनसे सवाल पूछे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीति के अनुसार ट्रांसफर किए गए हैं, चाहे वो फैकल्टी हो चाहे वो डॉक्टर हो। लेकिन यहाँ पर जो गाइडलाइंस है इस वक्त हमारे साथ,
मैं अब वो दिखाना चाहूंगी आपको कि वो क्या कहती हैं, कितनी नीति यहाँ पर फॉलो हुई है, आप देख सकते हैं। जी आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें, मैं कैमरा पर्सन से बोलूंगी थोड़ा सा फोकस करें इनकी नीतियों पर। DNB की गाइडलाइन है, एट द टाइम ऑफ एक्रेडिटेशन ये गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है और इसी के बेसिस पे जो है यहाँ पे एक्रेडिटेशन मिलता है रिलेटेड डिपार्टमेंट में। हमें थोड़ा सा आप गाइड। हाँ ये है 3.32 पॉइंट चेंज इन फैकल्टी स्टेटस। द एप्लीकेंट डिपार्टमेंट वंस एक्रेडिटेड विद NBEMS is required to maintain the minimum required staff position at all time. No change in the faculty shall be made within the period of accreditation. नो चेंज इन फैकल्टी, साफ तौर पर जो गाइडलाइंस हैं उसमें लिखा गया है। जो पीजी कैंडिडेट्स हैं उनको भी लगातार दिक्कत हो रही है। जिस तरीके से अभी डायरेक्टर ने बताया है कि रिप्लेसमेंट नहीं हुए हैं डॉक्टर्स को, तो सवाल ये बनता है ACS साहब कि जिस तरीके से आपने स्थानांतरण किए हैं उसमें नीति कहां से लागू होती है, क्योंकि लगातार आप कह रहे हैं कि नीतियों के अनुसार किए हैं, क्योंकि ये स्थानांतरण लोगों को, खास तौर पर पेशेंट्स को और कैंडिडेट्स को दिक्कत दे रहे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सिविल डायरेक्टर डॉक्टर आनंद ओझा हमारे साथ हैं, क्योंकि सिविल के साथ साथ डफरिन, लोकबंधु, ऐसे कई हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ये तबादले हुए हैं। सर सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि क्या स्वास्थ्य विभाग में तबादला नीति जरूरी है? देखिए ऐसा है कि ट्रांसफर्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से प्लेसमेंट होना चाहिए। दूसरी चीज़ है किसी के ऊपर अगर आरोप है या कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई है या कोई गलत काम कर रहा है तो वहाँ भी ट्रांसफ़र आवश्यक है। बाकी जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी तय करती है उसके हिसाब से वो किन तथ्यों पे अपनी पॉलिसी बनाती है उसके हिसाब से भी ट्रांसफ़र किए जाते हैं। सर सिविल हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर कितने डॉक्टर्स हैं जिनके तबादले हुए हैं? देखिए यहाँ पे भी हमारे पास 9 डॉक्टर्स के ट्रांसफ़र हुए हैं और उसमें लगभग काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्टर्स हैं जो कि हमारे स्पेशलिस्ट हैं। लगभग यहाँ पे सभी स्पेशलिस्ट ही हैं, कोई प्लेन MBBS इस तरह से नहीं है। तो 9 डॉक्टर्स का ट्रांसफ़र हमारे यहाँ से हुआ है। तो सर इन 9 डॉक्टर्स का जिनका ट्रांसफर हुआ है तो उनकी अभी जगह खाली है, तो क्या उनकी जगह रिप्लेसमेंट हो गए हैं, वापस से डॉक्टर्स आ गए यहाँ पे? नहीं, अभी उनकी जगह कोई आया नहीं। मैंने अपर मुख्य सचिव जी को इस बारे में अवगत भी कराया है। उन्होंने कहा कि हम आपको विकल्प देंगे इसका, और लेकिन अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया हमारे पास। तो जाहिर है सर वो जो डॉक्टर्स उन पेशेंट्स को देख रहे थे वो पेशेंट्स लगातार आ रहे हैं, तो उनका इलाज में फिर अभी बाधाएं आ रही हैं? देखिए संख्या कम होने से कार्य तो थोड़ा बहुत प्रभावित होता है, लेकिन जो उनके सहयोगी डॉक्टर्स हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पेशेंट्स का उपचार या जो है उनकी केयर में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है। निश्चित रूप से हाँ, उनका पेशेंट है तो वो अपने डॉक्टर्स को ही सर्च करते हैं, लेकिन ये जो उनके दूसरे डॉक्टर्स हैं वो उन पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।